इस देश के पुराने नक्शों में एक ऐसा शहर है जिसका एक ही सच लोगों को रात में जगाए रखता है। जब भी उस शहर पर अंधेरा छाता था, एक आदमी तलवार लेके उठा करता था। नाम था रुद्र प्रताप सिंह, आखिरी तलवारबाज, जिसके खौफ से जंग बंद हो जाते थे। कुछ रातें ऐसी होती हैं जहां इंसान खत्म हो जाता है और अंदर का शैतान जग जाता है। रुद्रा के अंदर भी वो शैतान एक रात फूटा। रामनवमी का जुलूस चल रहा था, लेकिन उसी भीड़ में उसकी छोटी बहन तारा को दो अनजान तलवारबाज उठा ले गए। भीड़ में सब चिल्लाए, पर किसी में दम नहीं था पीछा करने का। बस एक आदमी था जिसे रोकना असंभव था। रुद्र ने कुछ नहीं बोला, बस तलवार का कवर उतारा और उस कवर की चीखती हुई आवाज उस रात का पहला मौत का घटना थी। लोग कहते हैं उसकी आंखों में इंसान नहीं, एक जला हुआ अंधेरा दिख रहा था। वो जंगल की तरफ निकल बिना रुके, बिना सोचे। बस एक ही बात उसके दिल में थी, बहन की आंसू की कीमत खून से ही चुकानी पड़ती है। टॉर्चों की रोशनी में तलवारें चमक रही। वो लोग हंसी उड़ा रहे थे, जैसे उन्होंने दुनिया का सबसे आसान काम किया हो। उसके कदम गिरने से पहले मौत पहुंच रही थी। पहला वार बिजली की तरह गिरा। दो लोग एक ही पल में पीड़ा से पत्थर बन गए। अगला वार किसी गर्दन को मखाना की तरह चीर गया। कैंप के बीच एक टूटे हुए झोपड़े तारा बंधी मिली। वो रो रही थी, लेकिन रुद्र ने उससे रोने नहीं दी। उसकी आवाज में कोई प्यार नहीं था, सिर्फ एक फैसला था। जिनके वजह से एक आंसू गिरा, उनका आखिरी आंसू भी आज रात बह रहा होगा। तारा के आसपास 40 से ज्यादा तलवारबाज तैयार थे। उन्हें लगता था वो जीत जाएंगे, पर उन्हें ये नहीं पता था तूफान से लड़ने के लिए आदमी होना पड़ता है। और वो सब आदमी नहीं थे, सिर्फ भीड़। रुद्र कैंप के बीच खड़ा था और मौत उसके इर्द गिर्द नाचे जा रही थी। हर वार बिजली की तरह, हर धड़कन एक लाश का सिग्नल, तलवार की चमक, धूल का तूफान और चीखों का वो सुर जिसने जंगल को भी चुप कर दिया। रात के अंधेरे में 97 लोग जमीन पर थे और रुद्र की तलवार अब भी गर्म थी। लोग कहते हैं उस रात वो आदमी नहीं, एक ज्वाला था जो सिर्फ तब बुझती थी जब दुश्मन सांस लेना बंद कर देता। अंत में सिर्फ एक आदमी बचा, उन सब का सरदार। उसके पैर कांप रहे थे, जबान लड़खड़ा रही थी। वो माफी मांग रहा था, पर रुद्र के लिए माफी का कोई मतलब नहीं था। उसने एक ही लाइन बोली थी, बहन पर हाथ डालने वालों के लिए सिर्फ एक ही सजा होती है, और वो तलवार लिखती है। और फिर एक ही वार ने कहानी का आखिरी हिसाब चुका दिया। सुबह जब लोग जंगल गए तो 97 लाशें जमीन पर पड़ी थीं और बीच में एक आदमी जो अपनी बहन को संभाले खड़ा था। सरकारें इस रात को जंगली कत्ल लिखती हैं, लेकिन शहर के लोग एक ही बात कहते हैं कि जिस भाई के लिए बहन का एक आंसू 97 जानों से महंगा हो, उसका नाम कभी मत भूलना।